तीसरी बात कि एक जो मुख्यमंत्री जी ने जो विजन दिया वो ये है कि हम दुग्ध उत्पादन के माध्यम से भी किसान की आय बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम केवल 2% दूध का इस्तेमाल करते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा हम डेयरी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रोड मैप तैयार किया। दूसरा रोड मैप तैयार किया कि मध्य प्रदेश को हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में 2 पर काम करेंगे, जो उसका प्राकृतिक सौंदर्य है उस पर भी काम करेंगे, जो धार्मिक आस्था के केंद्र है उस पर भी काम करेंगे। यानी मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम किया कि कोयंबटूर, अहमदाबाद और कलकत्ता जैसे शहरों में जाकर और ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में जाकर मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करने का काम किया और उसके माध्यम से 1-to-1 टास्क से भी और सामूहिक चर्चा से भी मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चालू हुआ है। और आपको एक बात और है कि जो 33% आरक्षण हम दे रहे थे उसको 35 करने का काम किया है महिला सशक्तिकरण के लिए। किसानों के सशक्तिकरण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं कि 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है तो उसे 1 करोड़ हेक्टेयर तक लाना है। प्रति व्यक्ति आय में आप अपनी बात कह लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय आपकी सरकार में 11,000 होती थी, आज 1,41,000 है और इसको 2,82,000 करने का लक्ष्य रखा है कि मध्य प्रदेश का बजट जब 3.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7 लाख करोड़ हो तो प्रति व्यक्ति आय भी दुगनी हो, केवल सरकार का बजट 2 गुना ना हो। और मैं एक बात बड़ी विनम्रता से आपसे प्रश्न करता हूं कि हम 1 वर्ष बाद जनता के बीच भी जा रहे हैं, मीडिया से भी संवाद कर रहे हैं कि हमने ये हासिल किया है और ये हम करना चाहते हैं। आपकी सरकार भी 16 दिसंबर 2018 से 16 दिसंबर 2019 में रही थी, उसकी एक भी उपलब्धि आज आप सिर्फ 4 साल बाद नहीं बता सकते हैं। तो मेरा आग्रह यह है कि मध्य प्रदेश अभी आज विकास की नई रफ्तार पर उड़ रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी का नेतृत्व और विजन उसे एक नई दिशा दे रहा है। तो आपका, हमका, सबका कर्तव्य है कि हम उसका समर्थन करें, उसमें सहभागी बने और मध्य प्रदेश इन 4 वर्षों में एक नए मुकाम पर पहुंचे। ठीक है, प्रतिक्रिया लेता हूं। मेरे साथ चर्चा में आशीष दुबे जी शामिल हैं, बात पहुंच रही है उन तक? आशीष जी, ये बेमिसाल है और एक तरफ कह रहे हैं कि बदहाल है, तो मूलतः वास्तविक सूरत हाल है क्या? देखिए, सूरत हाल तो ये है कि जब कोई भी मुख्यमंत्री जब नए आते हैं तो उनको पहली जरूरत उनकी ये होती है कि जो उनका पूर्ववर्ती है उनसे आगे निकले। चूंकि एक ही दल की सरकार है तो लाजमी है कि मोहन यादव ने बहुत फुर्ती दिखाई, तेजी से उन्होंने फैसले लेने की कोशिश की ताकि वो पूर्ववर्ती की जो छाया है उससे मुक्त हो या उससे बेहतर हो सके। तो ये वजह रही कि कुछ फैसले उन्होंने आनन फानन लिए, कुछ फैसले जो ऐसे हुए, जो फैसले तो हुए लेकिन वो अभी उनको सही क्रियान्वयन के स्तर पर पहुंचने में समय लगे। तो इन सब जद्दोजहद के बीच में मोहन यादव सरकार का ये 1 साल है और कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो पुराने समय की थी, पुराने शासन की थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कुछ चीजें इसमें नवाचार की तरह हो गई हैं उनके शासन में। जैसे हर मुख्यमंत्री जिले बढ़ाते रहे, जिलों की संख्या बढ़ाते रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि उनका परिसीमन हो रहा है, ठीक से उनका, जिसको सरकारी भाषा में कहते हैं युक्तियुक्तकरण होगा, उनकी सीमाएं बेहतर हो। अगर ये निर्णय राजनैतिक तकाजों से मुक्त होकर होता है परिसीमन, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर तस्वीर बन सकती है प्रशासनिक जो सीमाएं हैं उनकी। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यह है कि मुफ्त की योजनाएं जो पहले भी सरकार में चल रही थी अभी भी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव सरकार को ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़े और ये देखें कि मुफ्त में अगर किसी को कुछ दिया जा रहा है निश्चित रूप से दें और दें, लेकिन उसका भार जो है कर चुकाने वाले लोगों पर ना। मध्य प्रदेश में डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें बहुत ज्यादा है, स्टाम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो चीजें हैं इससे थोड़ा सा मिडिल क्लास को निजात दिलाने की कोशिश करनी होगी। बावजूद भी अभी जो, चूंकि 1 साल मुख्यमंत्री का होता है, सरकार अपनी उपलब्धियां ही बताती है और विपक्ष निश्चित तौर पर उसमें से कुछ कमियां निकालता है। तो उपलब्धियों और कमियों के बीच में एक मुख्यमंत्री को मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रशासनिक कसावट की जरूरत है, अभी उन्होंने कई आईएएस अफसरों के तबादले किए और बहुत सारे कर दिए, उसका जो भी निहितार्थ हो या जो भी तर्क हो, लेकिन निचले स्तर की ब्यूरोक्रेसी अभी भी बेलगाम। उस चीज को उन्हें देखना होगा जिसका आम जनता से सीधा वास्ता होता है। तो ये प्रशासनिक कसावट, दूसरा लोगों को राहत वास्तविक रूप से मिले, ये जरूरी है। और इस उपलब्धियों के दौर में भी मुख्यमंत्री को, मुझे ऐसा लगता है, और उनकी सरकार आलोचनाओं के प्रति
सतर्क होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, उसको सिर्फ सियासी या विरोधी टच ना देते हुए ये देखा जाना चाहिए कि उसमें से क्या सकारात्मक हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है। तो बिल्कुल मुझे अच्छी लगता बात। है ये सब होगा तो जो उनकी दूसरी सालगिरह होगी शासन, उसमें कुछ और बेहतर बातें निकल बिल्कुल जाएंगी। अच्छी बात। प्रताप भानु जी, तो ऐसा नहीं है कि जी ब्रजगोपाल जी ने पहले ही कह दिया था कि मोहन जी पास आए तो वो मुस्कुराए? ऐसा नहीं है, कुछ कुछ तो होता है, कुछ कुछ हो भी रहा है, लेकिन आप सब कुछ की उम्मीद कर रहे हैं तो सब कुछ होना एकदम संभव नहीं है। चमत्कारिक रूप से तो कहाँ कुछ बदलेगा। और रही बात जिन योजनाओं की, फ्रीवीज जिनको बोलते हैं, मुफ्त की जिन योजनाओं पर आप सवाल उठा रहे हैं, वो तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ आप भी अलग अलग नामों से चल रही है, कहीं लाड़की बहना, कहीं लाड़ली बहना। इस शिवराज जी ऐसा बीज बो गए हैं, ऐसी घंटी बांध गए हैं कि किसी कौन उतारे, अब ये बड़ा सवाल है और ये कहाँ तक जाएगी मालूम नहीं। खैर, सरकार को आप सुझाव दे दीजिए। मुझे लगता है कि आज चूंकि उनकी वर्षगांठ है तो बजाय तिलक करते हुए उनको हैप्पी बर्थडे बोलते हुए कुछ दे दीजिए सुझाव। आप बड़े वरिष्ठ राजनेता हैं, सबसे बड़ी बात यह आपकी स्वीकार्यता सब में। व्यक्तिगत तौर पर मेरी बात करें तो आप जब स्क्रीन पर होते हैं तो मैं बहुत अभिभूत होता हूं, प्रसन्न होता हूं कि मुझे आपसे बात करने का अवसर मिलता है। और धन्यवाद। आपकी जो बड़ी हार है उसमें भी मैं बड़ी जीत देखता हूं कि एक नेता उम्र के इस पड़ाव पर भी अपनी पार्टी के लिए समर्पित होकर खड़ा हो जाता है, जहां उसे हल्का फुल्का कैलकुलेशन रहता है कि उसकी हार तय है। तो ये राजनीति में इस मिजाज के लोग बहुत कम हैं। तो आप बहुत वरिष्ठ हैं, तो मुझे लगता है सरकार को आपके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। तो एक सुझाव आप दे दें सरकार को कि ये पहुंच जाए, अगर कहीं कोई सुन रहा हो सरकारी नुमाइंदा, तो कहीं कुछ सकारात्मक पहुंच जाए तो बेहतर है। नहीं, बहुत अच्छी रचनात्मक बात कही आपने नवीन जी। और चुनाव तो मैंने इसलिए लड़ा, जी लोहिया जी जानते हैं, हमारे पारिवारिक हैं लोहिया जी, कि पार्टी का आदेश हुआ तो मैंने चुनाव लड़ा। पार्टी का आदेश हुआ अटल जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, राजीव गांधी ने कहा लड़ना है, तो मैंने चुनाव लड़ा। दो हारे भी जीते भी 2 बार। विदिशा का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की तरफ से किया, संसद में यहाँ के किसानों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ी। आपने सुझाव का कहा है तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को अपने स्वयं की तारीफ में मशगूल नहीं होना चाहिए कि अपने स्वयं के मियां मिट्ठू बनते रहें। ऐसा काम मुख्यमंत्री को या इनकी सरकार के लोगों को नहीं करना चाहिए। जब इनके मंत्रिमंडल के अंदर से ही विवाद निकल के आ रहे हैं या वो तथ्यों की तरफ मुख्यमंत्री का और कैबिनेट का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो वो एक गंभीर विषय है जिसको मुख्यमंत्री को, इस सरकार को ध्यानपूर्वक एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज होनी चाहिए जी। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा जी कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि हम मजबूत करेंगे, रोड हमारे बहुत अच्छे होंगे, कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी होगी, जिसके इसके प्रयास सरकार को करना चाहिए। जो उद्योग आए उनसे रोजगार सृजन होगा। कैसे हम उद्योग ला सकते हैं बॉम्बे से चलकर या दूसरे राज्यों से, पुणे से चलकर हमारे इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में कैसे आकर वो एक कोर सेक्टर के उद्योग आए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। लोग हमारे देखिए कितने हजारों की संख्या में बेंगलोर में है, हजारों की संख्या में पुणे और बॉम्बे में है, इंदौर में थोड़ा एक आईटी सेक्टर आया है। इनमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, बिजली देंगे, रोड सड़क बनाएंगे, इनको भूमि उपलब्ध कराएंगे, कंसेशन देंगे 10-10, 15-15 साल का। प्रतिक्रिया लेता हूं में वो सब आपकी सलाह पर, प्रतिक्रिया लेता हूं। तौर से हम संपन्न हैं जी, उद्योग आएंगे, प्रतिक्रिया लेता हूं, प्रतिक्रिया लेता हूं। सबको विश्वास में लो। आरोप प्रत्यारोप के दौर में लोहिया जी किया था, कमलनाथ जी सरकार ने ये काम किया था जी उन 1.5 साल में। सर मैं प्रतिक्रिया लेता हूं, भ्रष्टाचार से वो गिरा दिया उसको। सर मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये जान लीजिए, कुछ कुछ विपक्ष का कहा भी लोहिया जी मान लीजिए। देखिए नवीन जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं शर्मा जी से कि हम उपलब्धियों के कारण गौरवान्वित तो हैं, मगर हम दंभ में नहीं है, हम अहंकार में नहीं है, और हम ये कभी नहीं दावा करते हैं कि जो हुआ है वह सर्वश्रेष्ठ है, और ये दावा भी कभी नहीं करते हैं कि जो होना था वो सारा कुछ हो चुका है। निश्चित
हर समय सलाह की आवश्यकता रहती है और सरकार भी आपके सलाह पर गौर करेगी। और एक आपको केवल एक छोटा सा फिगर बता देता हूं, पहली बार नर्मदापुरम में जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ उसमें 16,441 लोगों को रोजगार और 531 एकड़ भूमि वही उपलब्ध कराने का काम भी हुआ। और साथ में जो नया मेगा पार्क बनना था उसके विस्तार के लिए और जमीन भी उसमें ऐड की गई। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसी सलाह आप हमें दे रहे हैं, ये सलाह जरूर एक बार जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को दीजिएगा कि वो भी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका आज तो मान लीजिए, अरे लोया जी जाते जाते जो है, जाते जाते आपने केक में मोमबत्ती टपका ही दी। हाँ, जैसे जनरली सामान्यतः केक में मोमबत्ती टपक जाती है हैप्पी बर्थडे में। खैर, फाइनल फूंक में आशीष दुबे साहब से लूंगा इसमें कि सर एक सजेशन सरकार को, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब सजेशनल जर्नलिज्म की जरूरत है। ये नहीं हो रहा है और वो नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए था और कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि एक सजेशन अगर आप भी दे देंगे तो बेहतर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मुख्यमंत्री इस समय शहरी विकास को लेकर के कुछ जोर दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शहरों को उनका जो इतिहास है, उनका जो नेचर है, उसके हिसाब से वो डेवलप करें। एक हर शहर को बहुमंजिलाओं के बोझ से हर शहर को किसी महानगर की तरह विकसित करने की बजाय उनको शहरों के हिसाब से करें। दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट समिट का जो उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, ये एक अंतहीन सिलसिला है। इसको बहुत व्यवहारिक बनाए तो वो रियल निवेश जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और तीसरी बात मुझे लगता है कि उनके पास जो विभागों के बोझ हैं उन्हें कम करना चाहिए। उन्हें अपने पास से विभागों के बोझ कम करके फ्री होकर काम करना चाहिए, ताकि ज्यादा बेहतरी से या उनका विजन जो है ज्यादा खुल के सामने आ सके। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज बहुत ज्यादा क्लोजिंग नहीं, मोहन सरकार को 1 साल की बहुत बहुत बधाई। और ये सरकार के हिसाब से उपलब्धियों भरा साल है, लेकिन विपक्ष को इस पर ऐतराज है और विपक्ष के कई सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि अभी सदन आएगा, सरकार और विपक्ष को आपस में एक अच्छा समन्वय बनाना चाहिए, एक बेहतर सरकार चले और मध्य प्रदेश के लिए की बेहतरी के लिए काम करे। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।